आज कांग्रेस ने राज ठाकरे को इसलिए आगे बढ़ाया क्योंकि उसको शिवसेना को काटना था। क्या बात गलत है? नहीं, वसंतराव नाईक और बाला साहब ठाकरे और शिवसेना जब शुरू हुआ था मामला, ना तो तब आप थे ना मैं था, और इसका कोई बहुत अधिकृत इतिहास भी नहीं है। तो ये सारी बातें अफवाहें हैं। जैसे आज अफवाहें संजय जी, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसमें होने की जरूरत नहीं पड़ती है। गांधी जी को मैंने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, लेकिन उनकी बातों को हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? लेकिन उसकी ऐतिहासिक सच है ना, इसमें कौन सा ऐतिहासिक सच है? वसंतराव नाईक और शिवसेना का क्या रिश्ता है, मुझे क्या मालूम, आपको क्या मालूम? इसका कोई इतिहास भी नहीं है। गांधी जी का तो इतिहास है। आज राज ठाकरे और कांग्रेस का क्या रिश्ता है, इस तो सिर्फ अफवाहों के आधार पर चलता है। और आप सुबह शाम जब मौका मिलता है कांग्रेस के ऊपर आप लोग आरोप लगा देते हैं। मैं नहीं लगाता हूं, आपके साथ ही लगाते हैं जो आपके साथ संसद में बैठते हैं। मैं बात करता हूं रविशंकर जी हमारे साथ। रविशंकर जी, आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले में कांग्रेस जानबूझ के ढिलाई बरतती रही ताकि वो आसानी से वोट कटुआ पार्टी को खड़ी कर दे और अपनी सरकार दोबारा बना ले? सुमित जी, मुझे दो बातें कहनी है। एक गंभीर बात कहनी है कि मराठी मानुष के बात करने वाले मित्रों को एक बात कहना चाहूंगा, भारत के इतिहास में अगर सबसे बड़े मराठा कोई हुए हैं जो आगे कभी नहीं होंगे, छत्रपति शिवाजी। उन्होंने औरंगजेब के अत्याचार के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा करने की कोशिश की थी, सिर्फ महाराष्ट्र और मराठा को नहीं। और जब तक काशी में विश्वनाथ हैं और मुंबई में उनके पुत्र सिद्धि विनायक बैठे हुए हैं, तब तक ये एकता कभी नहीं टूटेगी। जो बात आपने राज ठाकरे की कही, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि राज ठाकरे पिछले 1.5 साल में कितनी कार्रवाई उन्होंने किया, कितनी धमकियां दिया, उनको लोगों ने कितनी टैक्सी को तोड़ा? कांग्रेस की सरकार वहां 12 साल से है, क्या कार्रवाई की गई? अभी जो मराठी में टैक्सी वाले मराठी पढ़े, इसको लेकर जो विवाद पैदा किया गया है, ये किसने किया? और एक बार क्षमा करिए, राहुल गांधी ने बिहार में जाकर के जो बात की आपके कि एनएसए में, एनएसजी में बिहार के लोग थे, यूपी के लोग थे, हिमाचल में, अच्छी बात की। अच्छा होता अगर राहुल गांधी ये भी कहते कि आतंकवाद से लड़ते हुए हेमंत करकरे भी शहीद हुए, अशोक कामटे भी शहीद हुए, सरास्कर भी शहीद हुए। तो आज चूंकि बिहार के चुनाव आ रहे हैं, तो एकाएक ये जो राजनीति चल रही है और वहां पर उनकी कैबिनेट में टैक्सी वालों को मराठी पढ़ने को लेकर मार हो रहा है, और ये क्या संकेत जाता है? बिल्कुल, संजय जी साथ में जवाब चाहूंगा। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे इस आरोप पर? कुछ मामलों में गंभीरता से कहने की जरूरत है। आज हेमंत करकरे की बहुत याद आ रही है बीजेपी और शिवसेना के लोगों को, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिस दिन हेमंत करकरे शहीद हुए थे उस दिन के सुबह का सामना अखबार पढ़ लीजिए। इन्हीं करकरे के ऊपर क्या क्या इन लोगों ने लिखा, ये जरा सा याद कर लेना चाहिए इन लोगों को। एक दूसरी बात, एनएसजी के जो जवान थे, उन जवानों के बारे में राहुल जी ने जो बात कही वो एकदम सही कही। जब मुंबई पर हमला हुआ, जब मुंबई पर आतंकवादियों का हमला था और जब मुंबई पूरी तरह से निसहाय थी, असहाय थी, हेल्पलेस थी, मुंबई कर हेल्पलेस थे, तब ऐसे में मुंबई पुलिस के जवान तो लड़ रहे थे, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा। मुझे फक्र है अपने मुंबई पुलिस के मराठी जवानों पे, कांस्टेबल्स पे। लेकिन साथ साथ एनएसजी के भी जवान उतरे और उन्होंने नहीं देखा कि मुंबई किसकी है, मराठी भाषी है, हिंदी भाषी है। उन्होंने कहा मुंबई हमारी है, इस देश की है, और इस शहर में रहने वाली जनता हमारी जनता है और इसकी हिफाजत होनी चाहिए। और एक एक आतंकवादियों को उन्हें ढेर किया, अपनी जान की बाजी लगाकर। और बाजी लगाने वाले संदीप उन्नीकृष्णन थे, गजेंद्र सिंह थे, यूपी के थे, बिहार के थे, हरियाणा के थे, दक्षिण भारत के थे, और कोर्स महाराष्ट्र के लोग भी एनएसजी में होते हैं। कौन इस बात से इनकार कर रहा है? महाराष्ट्र से तो एक से एक जवान पैदा हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है।